देख ये काहे का है। दिस इज फॉर पावरिंग की पावर, ऑप्टिमल पावर। नॉर्मल पावर का हमने देख लिया था, ऑप्टिमल पावर का देखना है। तो ऑप्टिमाइज पावर के लिए कोड ये है पूरा। अच्छा कंप्लीट कोड ये है। ठीक। तो अब इस कोड के हिसाब से हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक। ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम। ठीक। हम देख 2 की पावर 10 के लिए देखते हैं पहले। 2 की पावर 10 ऑप्टिमाइज पावर के लिए 2 की पावर 10 के लिए देखते हैं। देख अब इसको करेंगे कैसे, तो करेंगे कैसे इसके लिए इसको रिप्लेस कर देता हूँ डार्क ग्रीन। अब देख जैसे ये क्या है 2 की पावर 10 के लिए भी है, तो 2 की पावर 10। तो पहले जब तक n इक्वल टू जीरो ना हो जाए, तो ये a की और n है, तो 2 की पावर 10। तो अभी 10 नहीं है, तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा किसको, ये कॉल करेगा a, मतलब a यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके कॉल करेगा, 5 पे कॉल करेगा। ठीक। फिर से ये अपने आप को कॉल करेगा, तो ये अभी n=1 जीरो नहीं हुआ, तो ये कॉल कर 2 और किसको, 2 और किसको, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, n=, कितना था यहाँ पे 5 था। अब ये हम 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक। अब n=2 हो जाएगा यहाँ पे, यही चीज काम कर गई। अब फिर n=, अब हाफ किया है। फिर ये देखा कि फिर से क्या हुआ, फिर ग्रेटर देन, फिर से इसने खुद को कॉल कर दिया, तो n के लिए n=, यहाँ पे n=, कितना था, n=, यहाँ पे था, यहाँ n=, कितना था, 10 था। अब यहाँ n=, कितना है, 5 है। यहाँ n=, कितना है, 2। अब यहाँ n=2 है। ठीक। अब फिर क्या करेगा, ये n=2 अपने लिए कॉल करेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और डिवाइड करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये n=, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n=1 हो जाएगा। फिर ये 1 के लिए कॉल करेगा। अभी 1 जब डिवाइड होगा 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, 1 जब डिवाइड होगा 2 से, 1/2, रिमाइंडर 1 देगा, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब n=0 हो जाएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। ठीक। अब 1 रिटर्न किया। अब ये चाहिए n=1 के लिए, ये चीज चल गई, ये इसने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न कर दिया इसने। अब इसने 1 रिटर्न किया है, अब क्या करना है, अब जो आया है 1 आया है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हुआ, इस वैल्यू पे, इस जगह पे 1 ये आया है। इससे क्या हुआ, ये n=1 के लिए कितनी आएगी, इस जगह पे 1 आएगी, तो 1 × 1 होगा। ठीक। ये 1 × 1 होगा, 1 × 1 होगा, तो ये 1 × 1 होकर क्या हुआ, हाफ पावर में कितना चला गया, 1 चला गया। ठीक। फिर ये देखा क्या, क्या n क्या है, ऑड है, हाँ तो n ऑड है, तो फिर क्या करेगा, ये इसको ऑड है तो a से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब हाफ में, हाफ प्लस में क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 × 1, तो 2 × 1 तो हाफ प्लस में कैंसिल हो गया 2, और 2 रिटर्न हो गया। तो मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। तो फॉर n इक्वल, आप देख n=, कितने को देख रहे हैं, n=2 के लिए यहाँ से क्या वैल्यू आई, 2 रिटर्न हुई। ठीक। अब 2 रिटर्न हुए।
अब इसका 2 का इसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि हाफ पावर में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। क्या यहाँ n ऑड था? नहीं, ऑड नहीं था, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 4 रिटर्न 4 रिटर्न हो जाएगा किसके लिए 4 रिटर्न हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा इसको, तो ये 4 यहाँ रिटर्न कर देगा। ठीक, अब फॉर n इक्वल टू 5 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए, राइट, n इक्वल टू 5 के लिए ये क्या करेगा देखेगा, और ये n इक्वल टू 5 के लिए क्या है, फिर देखा इसका क्या है रिटर्न आया है n इक्वल टू 5 के लिए, यह क्या है 4 रिटर्न आया, 4 का मल्टीप्लाई करेगा 4 से और इसमें 16 डाल देगा, देखेगा n क्या ऑड है, n यहाँ पे ऑड है n इक्वल टू 5 के लिए, तो क्या करेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और कर देगा, और फिर क्या कर देगा रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय ये क्या कर देगा रिटर्न कर देगा, तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो कितना रिटर्न होगा, ये होगा 16 दूनी 32, ये 32 हुआ। ठीक, अब आए n इक्वल टू, मैंने इस लाइन को क्यों फॉरगेट कर रहा हूँ मैं, ये लाइन जो है कौन सी, ये है कि जब ऑड नहीं होगा, ऑड होगा तब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, जब इवन होगा तो यहाँ से रिटर्न होगा, ऑड होगा तो मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगा। तो देख, अब इसीलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा था। ठीक, अब देख, अब क्या है, ये 32 रिटर्न किया, अब n इक्वल टू 10 के लिए, n इक्वल टू 10 के लिए क्या हुआ, ये क्या दिया, ये 32 रिटर्न किया। ठीक, अब ये 32 इसमें स्टोर होगा और 32 इंटू 32 होगा, तो 32 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32 4 3 दूनी 6 4 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6, तो 3 तिगाई 9, ये हो जाएगा 4 6 6 12 10 24, ये कितना हो जाएगा, ये हाफ में आ जाएगा 10 24, ये हो इसमें स्टोर हुआ, क्या ये ऑड है, ऑड नहीं है, तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये ऑड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहीं से रिटर्न हो जाएगा कितना 10 24, तो ये यहाँ से कितना रिटर्न कर देगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा कितना, इसको मेन फंक्शन को ये रिटर्न करेगा कितना 10 24। ठीक, इस तरह प्रोग्राम इसका एग्जीक्यूट हुआ, ड्राई रन करके देख लिया कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ। पहले देखो प्रोग्राम को समझना है तो अब समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, पावर को हाफ करते गए पावर को तब तक हाफ किया जब n इक्वल टू जीरो हो गया, नहीं तो जब n इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब जब n इक्वल टू जीरो हो गया तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। फिर मैंने कहा जो मैंने रिटर्न किया हो उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, मतलब एक बार और उसी से मल्टीप्लाई कर दे, उसका स्क्वायर कर दे। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दिया और फिर देख ले क्या ये n इक्वल टू क्या और था तो एक बार a से फिर मल्टीप्लाई कर ले उसको, और फिर वो तू अपने अपर वाले को रिटर्न कर दे, ये भी क्या करेगा, ये भी देखेगा कि इसको जो आया है उसका स्क्वायर करेगा, और फिर इसके बाद देखेगा इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसके बाद देखेगा क्या n इक्वल टू ऑड था या इवन था, ऑड था तो क्या करेगा उसका 2 टाइम्स का इसका ऑड था तो ये स्क्वायर करेगा पहले, फिर देखेगा ऑड था कि इवन था, ऑड था रहा होगा तो क्या करेगा वो, ऑड था तो क्या करेगा सीधे एक बार 8 मल्टीप्लाई करेगा, अगर इवन ही रहा होगा तो फिर सीधे रिटर्न कर देगा 2 आएगा, इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। ठीक, तो अब अपन इसका कोड एक बार लिख के देख लेते हैं क्या होगा, जब भी अपने को क्या मिलेगा, एक फंक्शन ए मिलेगा एन मिलेगा। ठीक, ये फंक्शन में मिलेगा तो अपने को चेक करना है कि n इक्वल टू जीरो होगा क्या, पावर इक्वल टू जीरो हुई, अगर पावर इक्वल टू जीरो हुई तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या 1 रिटर्न कर दो। ठीक, और फिर ये चेक करो, फिर क्या करो कि n इक्वल टू 1 हुआ,
और फिर ये चेक करो, फिर क्या करें, फिर अगर वन नहीं हुआ तो क्या करें, यहाँ पे हाफ हाफ कोड बाद में निकाला हूँ, पहले मैंने क्या किया, हाफ पावर, हाफ पावर निकाला हूँ, हाफ पावर निकाला हूँ, हाफ पावर, अगर पावर ज़्यादा है तो हाफ पावर क्या करो, कैलकुलेट करो, हाफ पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसी फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन को ही कॉल करवा रहा हूँ, विद द पावर आधी कर दिया हूँ, उसे पावर हाफ करवा दिया हूँ, ठीक। और फिर ये हाफ पावर जो है, इसी में क्या किया हूँ, इसी में इसका स्क्वायर कर दिया हूँ, मैथ डॉट वो कर दे, या सीधे हाफ पावर मल्टीप्लाई हाफ पावर मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई हाफ पावर लिख दे, हाफ पावर लिख दे, ये इस दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर क्या कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर चेक कर ले, इफ n इक्वल टू एन एन मॉडलो टू, क्या ये ऑड है, अगर ऑड है तो क्या कर दे, इसको क्या हाफ पावर इक्वल टू क्या कर दे, हाफ पावर में क्या कर दे, टू मल्टीप्लाई कर दे, टू नहीं, ये ए टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे उसका, हाफ पावर का हाफ पावर में ही मल्टीप्लाई कर दे, और फिर उसके बाद क्या कर, ये टू टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब ए टाइम्स किया, और फिर क्या करते, रिटर्न कर दिए यहीं से क्या, हाफ पावर, हाफ पावर, या यहाँ से भी कर सकता है, अदरवाइज इस लाइन को नहीं लिखेगा ना, तो भी यहाँ से भी हाफ पावर, यहाँ से भी मतलब रिटर्न कर दे हाफ पावर, जो ऊपर वाले नीचे वाले से, ये इसका रिटर्न करने का मतलब क्या है, जो भी नीचे वाले से आया है उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न द हाफ पावर, जो भी ऊपर वाले से आया है नीचे वाले से आया है उसे रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक। ठीक, देख, पहले मैंने नीचे वाले को जैसे इसको मैंने कैसे कॉल कैसे समझा, इसको एक बार देख लेता हूँ फिर से, अ, फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे करना है, अ, इसको देख, पहले मैंने क्या किया, टू की पावर 10, इसको देखा कि क्या ये मेरे बेस के इक्वल है, नहीं है, तो मैंने इसका आधा किया, और मैंने बोला जो मेरे से ऊपर से वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैं वैल्यू दूंगा, तो टू की पावर ये हुआ कितना, 5, और फिर इसके बाद मैंने बोला जो ऊपर से वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा, अब ऊपर से ये क्या करे, टू की पावर और टू के लिए कॉल किया, ये क्या हुए, ये जो ऊपर से वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैं वैल्यू दूंगा, ये टू की पावर 1 के लिए कॉल किया, ये बोला n इक्वल टू लिखते जाता हूँ 10, n इक्वल टू कितना तो हुआ 5, n इक्वल टू कितना हुआ, ये ये हुआ 2, और n इक्वल टू कितना हुआ 1, तो ये बोला कि जो ऊपर से वैल्यू आएगी वही दूंगा, और यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ पे बेस कंडीशन हो हिट हो गई, तो इसने क्या दे दिया, वैल्यू 1 दे दिया, और फिर इसके बाद इसको भी प्रोसेस करना था कुछ वैल्यू, तभी आगे वाले को दे सकता था, उसने तो ये जो वैल्यू रिटर्न की ये बेस कंडीशन से रिटर्न की, लेकिन इसको प्रोसेस करना था कुछ बेस पे, और फिर उसके बाद वैल्यू रिटर्न करना था, पहले इसने कॉल किया फिर प्रोसेस करेगा फिर कुछ काम करेगा, तो काम क्या है इसका, ये दोनों मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेगा, और फिर देखेगा एन क्या और था तो फिर से इसका ए टाइम्स कर देगा, तो ए टाइम्स कर देगा 2 हो गया, अब फिर इसको क्या कर देगा, फिर इसको रिटर्न करेगा, मतलब वहाँ ये इसको कैलकुलेट किया, फिर वैल्यू अपग्रेड किया, देख जैसे उसमें मैंने इन ऑर्डर वाले में अपग्रेड किया था, तो पहले एक देख कहाँ गया, यहाँ से देख वैल्यू अपग्रेड की हुआ, मतलब देखा रिटर्न तो अपने में हाफ पावर की में वैल्यू आई थी कुछ और 1 आई थी, लेकिन इसको कंटिन्यूसली जो रिटर्न वैल्यू है ना उसमें अपग्रेडेशन हुई, और वही रिटर्न वैल्यू ही रिटर्न हुई लेकिन अपग्रेडेशन के साथ रिटर्न हुई, जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था, इन ऑर्डर में था ना शायद, इन ऑर्डर में क्या किया था, उसकी वैल्यू जो रिटर्न हुई थी, फिर उसको अपग्रेड करके क्या किए थे, रिटर्न किए थे, तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगा रहे हैं, तो जो पिछली वैल्यू जो थी वो तो आई ही, उसमें हम मैनिपुलेट करके उसी उसी वेरिएबल भी चेंज नहीं किए हैं, उसी वेरिएबल में उसी में मैनिपुलेट करके उसी को रिटर्न करेंगे, तो यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, यही चीज यहाँ कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आई कितनी, मैनिपुलेट करने के बाद कितनी हो गई, 2। तो इसने 2 रिटर्न किया, फिर ये क्या करेगा, आगे वाले को वैल्यू तभी रिटर्न करेगा जब इसका मैनिपुलेट होगा, तो इसका स्क्वायर करेगा तो 2 × 2 4 हो गया। और फिर इसके बाद देखेगा क्या ये इवन है, ये की ऑड है, और ये इवन है, तो ये क्या करेगा, ऑड इवन है तो रिटर्न कर देगा डायरेक्ट, ये 4 जाएगा, तो 4 इसके लिए 4 4 जा 60 हुआ, 4 4 जा कितना हुआ 60, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 60, और ये देखेगा क्या ये ऑड है तो फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32, ये 32 हो गया। ये क्या करेगा, देखेगा चेक करेगा कि क्या ये ऑड है या इवन है, ये क्या है ऑड है, तो ये क्या करेगा, ये ऑड है तो ये मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स और रिटर्न कर दिया 32, फिर ये देखेगा कि हाँ 32 आ गया, अब इसको प्रोसेस करेगा 32 × 32, ये आया 1024। अब ये देखेगा कि ऑड है कि इवन है, ये ऑड तो नहीं, ऑड नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या कर दे, रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को कितना, ये रिटर्न कर देगा 1024। मतलब देख मेन फंक्शन ने भी एक प्रकार से इससे गुहार मारे, फिर इसने अपने नीचे वाले से गुहार मारी, इसने नीचे वाले से गुहार मारी, ऐसे ही है। और जब बेस कंडीशन हुआ, बेस कंडीशन ने रिटर्न दिया, तो ये रिटर्न रिटर्न देते देते ये इसने क्या किया, इसने रिटर्न दिया, ये हो गया क्या, रिकर्शन फंक्शन फॉर द पावरिंग के लिए हो गया। मैंने ड्राई रन करके भी दिखा दिया। ठीक, अब आते हैं किसके लिए, पावर के लिए। समझ गए कि क्या करना है, उसको हाफ हाफ करते जाना है तब तक जब तक बेस के 1 को नहीं हिट किया जाए, और फिर उसके बाद हाफ का स्क्वायर करो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो, प्लस प्लस स्क्वायर करो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, अगर वो ऑड है तो फिर A टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद रिटर्न कर दो इसको, तो ये हो जाता है क्या इसका। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दो उसको मेन फंक्शन को। ठीक, देख हमने अपग्रेडेशन उसी में किया है, जो रिटर्न वैल्यू थी ना उसी में अपग्रेडेशन किया, और कोई न्यू वैल्यू छेड़ के और उसको रिटर्न नहीं किया। अब आते हैं टाइलिंग प्रॉब्लम। टाइलिंग प्रॉब्लम ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। टाइलिंग प्रॉब्लम अमेजोन में पूछ चुका है कि अपने पास क्या है, 2 क्रॉस एन का एक बोर्ड है। टाइलिंग प्रॉब्लम एक अमेजोन का अच्छा मतलब पूछा गया, अमेजोन कंपनी ने पूछा था। अमेजोन टाइलिंग प्रॉब्लम में क्या है कि अपने पास क्या है कि अपने पास एक 2 क्रॉस एन का मतलब साइज इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी जो ब्रिथ है वो 2 2 सेंटीमीटर है, लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसको बताना है कि इसमें हम कितने, अगर मेरे पास एन बोर्ड है, अगर एन बोर्ड है तो कितने तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं। अगर मैं मान ली मेरे पास 2 क्रॉस 0 का है, मतलब एक लंबी लाठी है जो कि 2 इंच की है लेकिन वो है नहीं, तो उसको भी एक तरीका मान के चलेंगे। अब इसको एक तरीका मान के चलेंगे, ये कैसे मैंने डिसाइड किया, ये मैं देखूंगा कि ये इसको मैंने कैसे डिसाइड किया है। ये मैं कुछ टेस्ट केसेस दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे एनालिसिस करूंगा कि जो 2 क्रॉस 0 वाला है उसको एक तरीका मान के चलना है या नहीं। अगर मान के चलना है कि नहीं वो टेस्ट केसेस से समझूंगा मैं, लेकिन इसके टेस्ट केसेस को देख के ये लगा कि ये 2 क्रॉस को मान के चलना है। आप क्वेश्चन समझा देता हूँ, गिवन दैट 2 क्रॉस एन इज अ बोर्ड, और बोर्ड है फोल्ड और टाइल्स अपने पास क्या है, तो ये इतना क्या है बोर्ड है, अपने पास टाइल है जो कि है 2 क्रॉस 1 की, उनकी टाइल्स की फिक्स लेंथ है, इनकी विथ लेंथ चेंज हो सकती है, लेंथ विथ साइज सब सही है, टाइल्स की फिक्स है। अपने को बताना है काउंट द नंबर ऑफ वेज द टाइल्स ऑफ द गिवन बोर्ड यूज द 2 क्रॉस 1, किस तरह से हम 2 क्रॉस 1 को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 3 टाइल्स के लिए बात करूँ, 3 टाइल्स के लिए बात करूँ, तो देख 2 क्रॉस 3 है, टू क्रॉस 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 है, तो इसमें तो अपने को शक ही नहीं होना चाहिए कि 2 क्रॉस 1 है, तो एक ही टाइल्स आ जाएगी जो कि 2 क्रॉस 1 की होगी, और उसके अलावा हम कोई लगा नहीं सके, एक ही नंबर ऑफ वे आएगा। लेकिन अगर मान लो 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 है, तो या तो हम 2 क्रॉस इस तरह अरेंज कर दें 2 क्रॉस 1, और ये क्या कर दें 2 क्रॉस 1 इसको अरेंज कर दें, या हम दोनों को वर्टिकल रखे हैं, दोनों को हॉरिजॉन्टल रख दें,
2 क्रॉस 2 है तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 2 हैं। तो देखो एक एक को करने के नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 1 है। लेकिन 2 को करने के कितने नंबर ऑफ बे हैं, 2 हैं। अब 3 को करने के नंबर ऑफ बे देखता हूँ। 3 को करने के देख नंबर ऑफ बेस कैसे निकालूंगा, तो 2 क्रॉस 3 है। तो 2 क्रॉस 3 एक वर्टिकल लगा दे, 2 हॉरिजॉन्टल लगा दे, ठीक। या तीनों ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तीनों वर्टिकल लगा दे, तो ये दूसरा तरीका। ये पहला वाला वर्टिकल लगा दे, दूसरा हॉरिजॉन्टल, 3 तरीके हो गए। तो देख एफ ऑफ एन, जो एफ ऑफ एन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू पे। कि देख इसको देख, इसको मैंने लिख कैसे दिया, इस बात का डाउट आएगा, डेफिनेटली डाउट आना भी चाहिए कि मैंने ये कैसे सोचा कि ये करूँ। तो देख इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को और इसको मैंने एनालिसिस भी किया था, ठीक। सारी चीज़ों को फॉर एग्जांपल अगर लगे तो इनको रख लेते हैं। देख अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना कैसे सोचा कि ये कैसे होगा, ठीक। अब देख 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 अगर मान ले n क्रॉस 2 क्रॉस n का है टाइल्स मेरे पास, और एक टाइल्स को मैंने वर्टिकली प्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ एन था अपने पास, और एक टाइल्स को मैंने प्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ एन माइनस वन को अब अरेंज करना है, ठीक। ठीक, ये हुआ कि मैंने इसको एक को वर्टिकली प्लेस कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास 2 क्रॉस n का बोर्ड है, 2 क्रॉस n का बोर्ड है, और मैं वर्टिकली न प्लेस करके हॉरिजॉन्टली प्लेस करूँ, अब एक तरीका तो बचता है कि सारे वर्टिकली प्लेस करते जाऊं, मतलब एफ ऑफ एन क्या कर दे, एफ ऑफ एन, ये एक तरीका ये है कि ये इसने वर्टिकली प्लेस कर दिया, उसका काउंट एक ले लूंगा, और क्या उस और ये क्या करते फिर सारे हॉरिजॉन्टल प्लेस करते जाऊं, ठीक। अगर लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेस किया तो यहाँ मेरी 2 टाइल्स कम हो गई, तो इसीलिए मैंने एफ ऑफ एन माइनस टू लिखा। ये एक काइंड ऑफ द फिबोनाची सीरीज का लग रहा है, लेकिन ये है इसी तरह। देख 3 के लिए तो 3 तरीके से हो गए, एफ ऑफ टू माइनस 3 - 2 करेगा तो 1 आएगा, और 3 - 1 करेगा तो 2 आएगा। दो 3 - 1 करेगा तो 2 आएगा, और उसके लिए 2 तरीके भी हैं, एक तरीका भी है। लेकिन फॉर द एन इक्वल टू कितने के लिए, एन इक्वल टू किसके लिए, एन इक्वल टू इसके लिए, किसके लिए, एन इक्वल टू मान ले 2 के लिए निकालना है, तो 2 हो जाएगा किस, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि फॉर 2 आ जाए, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 होनी चाहिए फॉर द 2 के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसको वैल्यू असाइन किया है, एफ ऑफ वन के लिए भी तो वैल्यू 1 ही होगा, तो इसीलिए मैंने एफ ऑफ जीरो को क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। अब इसको करेगा कैसे, करूंगा कैसे। अब देखिए इसका क्वेश्चन, अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अपने को समझना पड़ेगा कि अगर एन 2 क्रॉस n का है तो एक बार वर्टिकल लगा दे, तो वर्टिकल लगाने के बाद सारे वर्टिकल लगाने की कंडीशन, और एक बार हॉरिजॉन्टल लगाएगा तो n - 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को करूंगा कैसे, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देख बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देख मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँ, मेरे पास फंक्शन है, ठीक। वो मेरे को क्या बताएगा, मेरे को एक टाइल्स देगा 2 क्रॉस n की, नंबर ऑफ बताएगा कि 5 लेंथ है इसकी, तो बताओ कि कैसे अरेंज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूंगा, मैं देखूंगा क्या ये एफ ऑफ ये एक्स जो है वो क्या है, जीरो के इक्वल है, ये जो एक्स देगा, तो क्या देखूंगा मैं, इफ
ये जो x देगा मतलब मुझे यहाँ पे, जैसे मैं 5 लिखा हूँ, क्या ये x इक्वल टू 0 है? अगर 0 है या x इक्वल टू कितना है, 1 है, तो दोनों केस में क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है वो 1 को रिटर्न करना है। इसको हटा, ये 1 को रिटर्न करना है दोनों केस में। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मैंने एक वर्टिकल लगा लिया, वर्टिकल का, वर्टिकल के लिए मैंने लगा लिया, वर्टिकल लगाया तो कितना बचा, एफ ऑफ द एन माइनस वन को लिए कॉल करूंगा, ठीक। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लगाया, हॉरिजॉन्टल लगाया तो दो तरीके, दो टाइप खपत हो जाएगी मेरी। और रिमेनिंग के लिए अगर हॉरिजॉन्टल लगाया मैंने तो टू क्रॉस, एक तो क्या मैं इतनी टाइल्स थोड़ी लगा के छोड़ दूंगा, पूरा मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तो इसीलिए एन माइनस टू लूंगा। तो क्या मैंने फिर हॉरिजॉन्टल लगाया तो कितना बचा, फिर इन दोनों को, हाँ, फिर मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, सम क्या करूँगा, तो ये हॉरिजॉन्टल खाली हॉरिजॉन्टल लगाया, देख इसने वर्टिकल लगाया, वर्टिकल ये कैसे हो जाएगा, वर्टिकल लगाया, वर्टिकल लगाया, वर्टिकल लगाया, ठीक। फिर रिटर्न ये बैक टैग मारेगा वर्टिकल, फिर क्या कर, वर्टिकल 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 एक तरीका मान लेगा, ये क्या रिटर्न कर देगा, इसको एक कर देगा। लेकिन फिर इसके बाद ये क्या करेगा, खाली होगा, बैक ट्रैक हुआ है, फिर ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लगाया तो इसको दूसरा तरीका मान लेगा, ये यहाँ पे दूसरा तरीका मान लेगा। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, ये क्या बताएगा कि 2 + 2 ये हुआ कितने, 4 हुए। और ये किससे आए हैं, ये इसके वर्टिकल से आए हैं, इसके इससे हॉरिजॉन्टल से भी कितने आएंगे, हॉरिजॉन्टल से इसके 2 + 2, 2 + 3, इसी तरह हॉरिजॉन्टल से भी इसके कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 आएंगे। और ये 3 3 6, इसको क्या करेगा, ये 6 रिटर्न कर देगा। और ये भी 6, ये भी कुछ खुद लगा है, 6 ये वर्टिकल लगा था तो आए हैं, ये हॉरिजॉन्टल खुद लग जाएगा तो हॉरिजॉन्टल के भी इसके कितने हो जाएंगे, 6, तो इन दोनों को सम करके रिटर्न करेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इससे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ द पॉसिबल कितने बन जाएंगे, 12। तो मतलब मैंने क्या किया, पहले वर्टिकल 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 को लिया, फिर वर्टिकल को हटाया लास्ट वाले को, फिर हॉरिजॉन्टल को लिया, फिर उसके बाद उसके पहले वाले को हॉरिजॉन्टल लेके किया, इसको हॉरिजॉन्टल लेंगे तो फिर इसका वर्टिकल, फिर इसका हॉरिजॉन्टल, फिर इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर अब इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल लिया, इसका वर्टिकल वर्टिकल, फिर इसका वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर इसके बाद ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर इसका क्या लिया, इसका मैंने क्या लिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लिया, फिर इसका वर्टिकल हुआ, फिर इसके हॉरिजॉन्टल हो, और फिर हॉरिजॉन्टल हो, फिर हॉरिजॉन्टल हटा, फिर इसका हॉरिजॉन्टल हटा, फिर इसका हॉरिजॉन्टल हटा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इस तरह के सोल्यूशन बनते जाएंगे। फिर सम करूंगा, फिर इसके वर्टिकल प्लस कितने हॉरिजॉन्टल के और हॉरिजॉन्टल के, और फिर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, सम को। इस तरह से इसका होगा कैलकुलेशन, ठीक। एक चीज नोट रखना कि अगर मान लो ये टू क्रॉस एन का टाइल्स था, अगर मेरे पास टाइल ऐसा होता है कि मैं जैसे तुझे कैसे पता चला कि ये ऐड करना है, एफ ऑफ एन माइनस वन और प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू ऐड करना है, तुझे कैसे पता चला, सिंपल क्वेश्चन आता है मन में। इसके लिए ऐसे समझ, अभी एक 2 क्रॉस एन का टाइल था, अगर ये मान ले 3 क्रॉस एन का टाइल होता, 3 क्रॉस एन का टाइल होता, 3 क्रॉस एन का टाइल होता तो कैसे करता, तो 3 क्रॉस एन का होता, तो मैं देख पहले 3 क्रॉस एन का है, तो मैं क्या करूँगा, 2 क्रॉस एन वाले को, 2 क्रॉस 1 वाले को अरेंज करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक अरेंजमेंट, एक टाइल्स यहाँ अरेंज हो जाएगी, फिर दूसरी टाइल्स यहाँ होगी, और ये एक टाइल्स यहाँ होगी, तो मतलब एफ ऑफ कितने तरीके हो गए, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एन जो है उसको एफ ऑफ ये कितने एन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक। इस तरह से होगा, एफ ऑफ एन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक। प्लस प्लस क्या करूँगा, अब इसका और कोई तरीका है कि दो, अब ये हो जाएगा कि ऊपर वर्टिकल को लगा दे प्लस, इसको इसी का 2 टाइम्स कर दूंगा, अगर ये सोच रहा हूँ कि इसको क्या कर दूँ, इसका एक वर्टिकल लगा दूं और 2 हॉरिजॉन्टल लगा दूं, ये भी तरीका है लेकिन सेम ही है, तो इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक।
एक ही तरीका बन रहा है, लेकिन उसमें दो तरीके बन रहे थे, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू प्रीवियस पे एक ही पे डिपेंड करेगी, ठीक। ठीक, ये हुआ। लेकिन वहाँ पे रिटर्न कर रहा है बेस कंडीशन से, इसके रेंज से यहाँ पे देखिएगा बेस कंडीशन वन रिटर्न कर रही है, वन फिर वन आ गई इससे, और वन फिर इससे आ रही है, इससे भी वन आ रही है, फिर दोनों सम हो रहे हैं, फिर उसके बाद रिटर्न हो रहा है। ये इस तरह से इसको सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसको मैडम ने कैसे सॉल्व करवाया है। यही बोला है कि गिवन है क्या बोला है, गिवन है कि अपने पास टाइल्स है, ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बताया है कि एन क्रॉस टू है, और इसके नंबर ऑफ वे बताया है कि कितने होंगे। तो अगर वी टेक टू और थ्री वे पॉसिबल वे है, थ्री पॉसिबल वे है कि अरेंजमेंट, थ्री पॉसिबल वे, इसके तीन तरीके हैं। अगर तीन को लिया जाए तो एक दो तीन, या इसको दो को इधर साइड लगाया जाए ये अलग, तो ये तीन तरीके हो गए इसके, तीन पॉसिबल फॉर। इसके लिए बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, एन इक्वल टू जीरो हुआ तो उसको एक कंसिडरेशन मानेंगे, एन इक्वल टू वन हुआ तो इसको एक वर्टिकल एक ही तरीका है, एन इक्वल टू टू हुआ तो दो तरीके हैं, एन इक्वल टू थ्री हुआ तो इसके लिए क्या होगा, एक एन इक्वल टू थ्री है तो देख पहली टाइम वर्टिकल लगा लिया और दूसरी क्या लगा दिया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लगा दे तो उसकी में कितनी बचेगी, एन माइनस वन बचेगी, मतलब वर्टिकल प्लस वन माइनस वन। और ये हॉरिजॉन्टल लगा दो तो कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल टू होगा, और टोटल निकालना है तो एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ये टोटल नंबर ऑफ वो हो जाएगी। अब इसका कोड कैसे निकले हैं, अगर एन इक्वल टू जीरो या एन इक्वल टू वन है तो रिटर्न कर दो क्या वन, मतलब नहीं अरेंजमेंट है उसके लिए भी मैंने जीरो मान के चला है, और अरेंज है उसके लिए भी वन है। अगर एन इक्वल टू जीरो नहीं लेता तो अपने को लास्ट केस को टच करना है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, उड़ता तीर लेना है ना, तो उड़ता तीर लेना है तो इसी कारण से मैंने जीरो को कंसीडर किया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करें, एन माइनस वन के लिए कॉल करिए वर्टिकल के लिए, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल के लिए कॉल किया, फिर इन दोनों का सम किया, और फिर टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल वे को मैंने रिटर्न कर दिए। ये हो गया क्या, टाइलिंग प्रॉब्लम हो गई कि तीन के लिए कितना हो जाएगा दो, और पांच के लिए इस तरह हो जाएगा, ये टाइलिंग प्रॉब्लम हो गई। अब रिमूव द डुप्लीकेसी इन द स्ट्रिंग, अगर कोई भी स्ट्रिंग दी है और उसमें क्या है कि डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव करना है। जैसे स्पेलिंग में ए जितने आते हैं उसको रिमूव करना है, आई जितने आते हैं उसको रिमूव करना है, इससे डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वो लेना पड़ेगा एरे। अब देखो रिमूव डुप्लीकेसी इन द स्ट्रिंग, तो रिमूव डुप्लीकेसी को मैन्युअली किया जाए तो हैवी करेक्टर है रिपीट मैन्युअली क्या, जावा में इसको से करने के लिए ना अपने को एक मैप वो लेना पड़ेगा। इन जावा वी नोट द रिपीट और द यूज द बुलियन कैरेक्टर एरे फॉर द ट्रैकिंग द, हम यूज करेंगे क्या, बुलियन कैरेक्टर एरे का यूज करेंगे कि वो ट्रैक करेगा कि एलिमेंट रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल एरे है, इनिशियली सारा फॉल्स होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बुलियन एरे की, वन फॉल्स होती है, तो मतलब ये क्या है, इनिशियली ये सारा क्या होगा, इनिशियली सारा फॉल्स होगा, और फिर जो वैल्यू रिपीट हो चुका है तो उसको क्या कर दूंगा मैं, ट्रू कर दूंगा। जैसे यहाँ ए आ चुका है तो ए को ट्रू कर दिया, फिर पी आया तो पी को इंडेक्स पे जाके ट्रू कर दिया। अब मुझे इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो मैंने जो करेंट करेंट करंट कैरेक्टर है, जो भी करंट कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल ए हुआ, या कोई भी करंट कैरेक्टर है, तो जो करंट कैरेक्टर है उसमें क्या कर दूंगा, अगर माइनस ऑफ द ए कैरेक्टर का करता हूँ तो पर्टिकुलर उसका इंडेक्स आ जाता है। तो जैसे बी है तो बी, ये क्या हुआ, ये इंडिकेट करेगा ए को, ये बी को, ये क्या करेगा सी को। तो अगर मैं क्या बी कैरेक्टर को माइनस ए कैरेक्टर से करूंगा तो ये क्या देगा वन। तो ये क्या मतलब बी इंडेक्स है, ये इसको बता रहा है, ये इंडेक्स टू, यहाँ इंडेक्स टू है, तो बी कैरेक्टर को अगर मैं माइनस सी कैरेक्टर से किया तो इसका इंडेक्स क्या टू दे देगा, तो इसी कारण से ये बता रहा है, ठीक। अब बता, अब इसको करेंगे कैसे, तो एक मैप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये तो समझ में आ गया, और मैप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ए इक्वल टू लिखने के लिए इफ कैरेक्टर इज एडेड देन टू नल स्केप टू देन फिल विद द ट्रू वैल्यू, उसको फिल कर देंगे ट्रू वैल्यू को,
के साथ array के साथ मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी के दम पर हम लोग लूप लगने से बच गए, एक्स्ट्रा मेमोरी के दम पे हम बच गए। हर बार वैल्यू स्ट्रिंग में ऐड करने से पहले चेक करेंगे कि कैरेक्टर एरे की कैरेक्टर एरे की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है देन एडेड टू द स्ट्रिंग, बट ट्रू है तो देन नॉट एडेड टू, बिकॉज इट इज नॉट यूनिक कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक, दिस कैरेक्टर एरे को हम क्या कह देते हैं, मैप कह देते हैं। अगर मेरे को स्ट्रिंग में चेक करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ए माइनस बी अगर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन है ये है कि अगर इंडेक्स आई इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और इंडेक्स आई इक्वल टू एन तक। अब इसको तू अपने से पहले कर और फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन तो देख ही लेंगे। तो देख, ये तो समझ में आ गया कि अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ करता हूँ, स्पेस की दिक्कत आ जाएगी फिर नहीं तो। यहाँ जैसे ये है, तो अपने को क्या करना है, एक एरे लेना है मैप फंक्शन, जो कि क्या करता है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को स्टोर करके रखता है। जी हो जाएगा ये क्या, ए बी सी, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक। अब देख, पहले हम देखेंगे क्या, ये तो समझ गया कि एक एरे तो पास में आएगा, तो फंक्शन में क्या होगा, एक एरे होगा, एक एरे होगा और रिटर्न टाइप रखूंगा क्या इसकी, रिटर्न टाइप एक न्यू स्ट्रिंग हो, एक स्ट्रिंग होगी जो कि str होगी, और एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेता हूँ, ठीक, जो कि स्टोर करेगा आंसर को। ठीक, अगर देख, इफ और ट्रैक करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए मुझे भी एक वो लेना पड़ेगा ना। तो ट्रैक करने के लिए इसके लिए एक इंडेक्स आई रख लेता हूँ। ठीक, इफ आई इक्वल टू कितना हो जाए, ये किसके इक्वल हो जाए, एस टी आर डॉट, ये क्या है, गिवन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। ठीक, एस टी आर डॉट आई के इक्वल, एस टी आर डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, ये मैथड होता है इसमें। तब हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है क्या, रिटर्न वॉइड टाइप का बनाता हूँ। तब हमें क्या करना है, या प्रिंट करा देना है स्ट्रिंग बिल्डर को, शीशो करा दो स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग में प्रिंट करा दो ये स्ट्रिंग बिल्डर को। ठीक, नहीं तो क्या करो, पहले चेक करो कि क्या वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, मतलब उस कैरेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो इफ उस एरे में, ये मैप वाले एरे में, तो मैप, इसको यहाँ पे भी मैप ही कर ले, क्योंकि इसको को बोलते हैं मैप। मैप ऑफ आई इज इक्वल टू आई, मैप ऑफ आई नहीं बोलूंगा, वो करे आई क्या देगा, करंट कैरेक्टर देगा, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा एस टी आर डॉट कैर एट आई, क्या ये करंट कैरेक्टर में अगर मैं ए माइनस करूं और इसकी वैल्यू अगर मेरी क्या है, फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा अगर इसमें करंट कैरेक्टर निकालूं और उसमें क्या करूं, ए माइनस करूं और उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये मैप एस टी आर डॉट कैर एट आई, ये इसकी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू मैप में वहां पे जाके मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। और ट्रू करने के बाद मतलब इसकी वैल्यू मैंने ट्रू ट्रू किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या करूंगा, ट्रू करूंगा, और ट्रू करने के बाद इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया, और फिर इसके बाद मैप में जाके उसके, और फिर स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड इस कैरेक्टर को कैर एट किस पे कैरेक्टर लगाना है ये तो बता दे, एस टी आर डॉट कैर एट आई उस करंट कैरेक्टर को ऐड कर दूंगा, और फिर क्या कर दूंगा, और फिर करंट कैरेक्टर को ऐड कर दूंगा। अगर एग्जिस्ट करता है,
अगर नहीं फिर इसके बाद क्या कर दूंगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर दूंगा, मतलब फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कैसे कॉल कर दूंगा, ये हो जाएगा मैप, फिर फॉन फंक्शन को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा फन, और क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा मैप, मैप, और फिर मैप तो वही रहेगा, एस टी आर भी वही रहेगा, स्ट्रिंग बिल्डर, और ये मैं अपेंड कर दिया, ये आई प्लस वन हो जाएगा, इंडेक्स बढ़ा दूंगा, और ये क्या कर दूंगा, बढ़ाते जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा ये। इस तरह से मैं अभी फिलहाल सोचा हूँ, अब मैडम का देखते हैं कोड किस तरह से है। ठीक, मैडम ने क्या देखे, तो मैडम ने पहले मैडम ने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, वही सेम चीज लिए, मैप लिया, बुलियन मैप लिया, और क्या कैरेक्टर लिया, और क्या लिया, स्ट्रिंग बिल्डर लिया, और इंडेक्स आइटरेशन करने के लिए स्ट्रिंग लिया, क्या इंडेक्स लेंथ के इक्वल है, मैंने ये बता चुका है कि मैं इसको इक्वल टू आई इंडेक्स इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ क्यों लिया, लेंथ माइनस वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे लास्ट इंडेक्स तक टेस्ट करना है, और लास्ट इंडेक्स इंडेक्स तक टेस्ट चेक करना है, और फिर अगर वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाता है, तब मैं क्या करूँगा, तब उसको हैंडल करूँगा, तब उसको संभालूंगा, लेकिन मुझे आगे तक उसको बढ़ाना है, तो ठीक इसी तरह अगर जब हुआ तो स्ट्रिंग बिल्डर को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और फिर क्या लिए, एक करेक्टर या एरे लिए, करेक्टर इसे एरे में कैरेक्टर कैरेक्टर को निकाले, और कैरेक्टर को निकाल के माइनस एस किया, अगर क्या है वो इक्वल टू ट्रू है, क्या ट्रू है, तो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, अ, अ, अगर ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, फिर रिमूव डुप्लीकेट, उसी को उसी फंक्शन में क्या कर देंगे, इंडेक्स बढ़ा के कॉल कर देंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या है, इक्वल टू यहाँ अगर ये फॉल्स है तो क्या कर देंगे, इसको ट्रू करेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे, उसके पर्टिकुलर करेक्टर को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, पर्टिकुलर उस करेक्टर को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कॉल कर देंगे इंडेक्स बढ़ा के, ठीक इस तरह से होता है, ठीक अगर प्रेजेंट है, और ये इस तरह फाइनली ये देख अपना कॉलेज से ये सारे निकल गए। फिर इसके बाद आते हैं, अगर इसकी देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेगा तो सारे फंक्शन को मैंने एक बार, सारे स्ट्रिंग को मैंने एक बार चला, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग से लौट आया, स्ट्रिंग से क्या ही बस, और लौटा नहीं, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन, और रन, वो गया है बस, स्ट्रिंग से लौटे कहाँ अपन, लौटे हैं, ये फंक्शन रिकर्सन फंक्शन है तो लौटे तो होंगे ही, रिटर्न किया होगा, हाँ लौटे तो हैं भाई, ये गए हैं, रिवर्स रिटर्न हम क्या मारे हैं, रिटर्न हम मारे हैं क्या, नेगेटिव, मतलब एम्प्टी, तो ये लौटे तो हैं, ठीक इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, स्पेस हमारी स्टैक की, और ये जो इनिशियली जो ये आर्गुमेंटेड रन टाइम पे हम अरे नहीं बना रहे हैं, मैप हम पहले ही बना रहे हैं, जो वो रन टाइम पे नहीं बना रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, फ्रेंड पेयरिंग प्रॉब्लम, फ्रेंड पेयरिंग प्रॉब्लम, ये इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं थोड़ी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन क्यों यूज होता है, कॉम्बिनेशन यूज क्यों होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन फॉर द अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफाइंड और ऑर्डर के लिए होता है, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑर्डर के लिए होता है, जैसे ए बी सी है, इसका कितनी प्रकार से अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, तो परम्यूटेशन कर दें, मतलब थ्री, परम्यूटेशन होता है कितना, ये हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री इंटू टू कर दूंगा तो ये सिक्स, छः तरीके से बन सकते हैं, तो ए बी सी, देखते हैं ए बी सी हो गया एक, कितने, ए सी बी, ए, अब बी से दो बनेंगे, ए बी, ए सी, और इसी तरह बी से सी ए, और इसी तरह सी से दो बनेंगे, तो ए से दो बने, बी से दो बने, सी से दो कॉम्बिनेशन बने, तो नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट बताता है, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बताता है कि कितने एन ऑफ द से कितने सिलेक्ट करना है, तो एन सी आर होता है, ये देख एन पी, एन पी के आर जो होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल,
लेकिन जो NCR होता है ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल होता है। जैसे 3 में से 2 सिलेक्ट करना है तो 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने 3 बनेंगे। 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, जैसे ए बी सी में से किसी दो को सिलेक्ट करना है तो ए बी को सिलेक्ट कर लो, या ए सी को सिलेक्ट कर लो, या तो बी सी को सिलेक्ट कर लो। ये हो जाएगा 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक, 1 2 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ही ये सिलेक्टेड पोर्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अरे कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, परम्यूटेशन निकालते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के थोड़ी बेसिक नॉलेज थे। अगर अरेंजमेंट निकालना हो तो उसके लिए परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, अगर सिलेक्शन निकालना हो तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, इस क्वेश्चन में ऐसे होगा कि गिवन एन फ्रेंड है, ईच फ्रेंड रिमेन अ सिंगल, एक फ्रेंड क्या है, या तो सिंगल खड़ा रहता है सकता है, या तो पेयर अप कर सकता है विद अनदर फ्रेंड, किसी दूसरे दोस्त के साथ। ईच फ्रेंड कैन बी पेयर अप ओनली वंस, मतलब एक दोस्त या तो सिंगल खड़ा रह सकता है या किसी एक के साथ और पेयर बना सकता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे दैट एन फ्रेंड विल बी पेयर अप। देख कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वे बनेंगे। तो देख अगर एन फ्रेंड है तो कोई सिंगल खड़ा है, तो सिंगल खड़ा है तो एफ ऑफ एन माइनस वन फ्रेंड को अरेंज करना है। या कोई पेयर अप बना लिया, तो पेयर अप बना लिया तो एन माइनस टू को लिए बना, एन माइनस टू के लिए फंक्शन को बचाना है। लेकिन पेयर अप को बनाने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बचते हैं, ये बचेंगे कितने, एन माइनस वन। वो खुद तो हटा दे और बाकी दूसरे को ले सकता है, तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, एन माइनस वन चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, अगर ए को चॉइस करना है तो ए को चॉइस करना है, बी और सी में पेयर अप करना है, तो इसके कितने नंबर ऑफ ए के पास ऑप्शन, मतलब ए के पास ऑप्शन बचते हैं, तो 3 - 1, ये दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ए बी के साथ बना दे या तो सी के साथ। तो कॉम्बिनेशन यही है कि मतलब पहले एक को हटा लिए, एक अकेला, ये सब डिसाइड कर लिए कि सब अकेले अकेले ही खड़े रहेंगे। ठीक, या फिर ये डिसाइड किए एक अकेला दो, या सब पेयर में खड़े रहेंगे। ठीक, तो अगर पेयर में खड़े हुए तो एफ ऑफ एन माइनस टू के लिए कॉल करना है, और सब अकेले अकेले हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक, अब देख इसको क्वेश्चन को कैसे किया, अगर मान ले देख कंडीशन कैसे बनाएंगे। कंडीशन क्या होगी, इस क्वेश्चन को देख के कंडीशन क्या लगेगी कि अगर n इक्वल टू क्या हो जाए, सारे लोग क्या जीरो हो जाए, मतलब जीरो हो जाए इन द सेंस कि एन इक्वल टू वन हो जाए, या तो सारे जीरो हो जाए, या एन इक्वल टू वन हो जाए सारे, या तो तब इस कंडीशन में क्या करना है अपने को, पॉसिबल नंबर, अगर अगर इक्वल टू जीरो है, कोई नहीं है तो उस, और एक पर्सन है तो उसके पास एक ही तरीका है। अगर दो लोग हैं तो या तो सिंगल सिंगल खड़े रहे, या तो क्या हो जाएंगे, या तो दोनों एक साथ बना लेंगे। तो दो पॉसिबल वे हैं, तो एफ ऑफ टू देख कितना आया, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ जीरो, और ये एन माइनस टू हो जाएगा, तो टू माइनस वन हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन। तो एफ ऑफ जीरो भी अगर वन है, या एन ऑफ जीरो भी जीरो है, या एन ऑफ वन भी इक्वल टू वन है, तब हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है वन को रिटर्न करना है। इतना रिटर्न करना है, वन को रिटर्न करना है। ये बेस कंडीशन मैंने बना लिया, और मैंने ये तो बता ही दिया एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ये क्या ये रिटर्न करना है अपने को, रिटर्न करना है कि एफ ऑफ एन माइनस वन कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर एन माइनस वन उसके पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे, सिलेक्शन के एफ ऑफ द एन माइनस टू बनेगा, ये इसको रिटर्न करना है। ये सिंगल लाइन में पूरा कोड हो गया। ठीक, अब देख अब इसको कैसे करते हैं। ठीक, अगर n इक्वल टू वन है तो एक ही पॉसिबल वे है कि सिंगल खड़ा रहेगा। n इक्वल टू टू है तो ए बी दोनों सिंगल रहेंगे, एक पॉसिबल वे है दोनों पेयर बना लेंगे। या तो ये भी कर सकते हैं कि दो में से दो ही को सिलेक्ट करना है, तो दो में से दो ही को सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाए, दो लोग तो दो में से दो ही सिलेक्ट होंगे, तो एक पॉसिबल वे, तो एक तरीका ये बन जाएगा और एक तरीका ये। 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2/1,
तो ये टू तीन पॉसिबल वे हो जाएंगे कि ए बी हो जाए, ए सी हो जाए, बी सी हो जाए। तो तीन पॉसिबल वे है कि पेयर बन जाएगा इसके लिए, थ्री के लिए। और एक ये सब सिंगल खड़े हैं, इसका ये चार, तीन वहां से बना प्लस एक यहाँ से बना, तो ये चार तरीके बन जाते हैं। ठीक, फॉर द एन इक्वल टू थ्री के लिए। ठीक, ठीक ये हुआ। अब एन इक्वल टू चार के लिए तो चारों का इक्वल रहे, और फिर उसके बाद चार में से कोई दो सिलेक्ट, चार चार में से कोई दो सिलेक्ट ले, तो चार बाई दो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तीन। तो ये हो जाएगा दो, तीन दूनी छः, छः पॉसिबल तरीके बनते हैं। तो ये देख, ये दोनों बना ले पेयर, ये दोनों बना ले, तीन तीन ऐसे छः पॉसिबल पेयर बनते हैं। ठीक, और वो लोग भी अपना पेयर अब बना सकते हैं। ठीक, सर टोटल सात तरीके होते हैं। तो एफ ऑफ द फोर के लिए देखेगा, एफ ऑफ फोर के लिए वैल्यू देखेगा, एफ ऑफ फोर के लिए वैल्यू देखेगा, तो एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू के लिए आता है। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने देखा था चार आई थी, और एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आती है, दो आती है। तो मतलब पॉसिबल चार छः, अरे एफ ऑफ दो के लिए कितनी वैल्यू होती, एफ ऑफ दो के लिए तो दो ही पॉसिबल वे है। ठीक है, एफ ऑफ तीन के लिए कितने, चार, और एफ ऑफ, और एन माइनस वन चॉइस है ना इसके पास, तो चार, चार माइनस एक, तो ये चॉइस लगा देगा तो कितनी हो जाएगी, ये इसके पास होगी चार माइनस एक तीन, तो तीन दूनी छः, छः प्लस चार, ये टोटल 10 तरीके बनते हैं इसके। एन इक्वल टू टेन के लिए, एन इक्वल टू टेन के लिए कितने बनते हैं, टोटल 10 तरीके बनते हैं। अभी ये इनको इंडिविजुअल खड़ा किया है, इनको भी पेयर अप कर देंगे, इनको भी पेयर अप कर दें तो ये हो जाएगा कितने, 10 तरीके हो जाएंगे ऑन एन एवरेज। कि अगर कोई सिंगल खड़ा है, सिंगल पर्सन खड़ा है, तो अगर कोई सिंगल पर्सन खड़ा है तो उसके लिए कितने, एन माइनस वन के लिए कॉल करना है। ठीक, अगर कोई सिंगल खड़ा है, अगर कोई डबल खड़ा है तो उसके लिए कितने, वन पेयर के लिए एन माइनस टू कॉल करना है। और उसमें कितने पेयर चॉइस करने, पेयर को चॉइस करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, एन माइनस वन पॉसिबिलिटी है। तो इसको पेयर को सिलेक्ट करना है। टोटल वे कितने हो जाता है, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस माइनस टू, ये पॉसिबल आंसर हो जाता है, जो कि फॉर द एन इक्वल टू फोर के लिए 10 आ रहा है। तो अगर एन इक्वल टू वन है या एन इक्वल टू टू है, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो, एन रिटर्न कर दो। ठीक, अगर सिंगल फ्रेंड को चूज करना है तो एफ ऑफ द एन माइनस वन, पेयर करना है तो क्या एफ ऑफ द एन माइनस टू बनेगा। और पेयरिंग, पेयरिंग वे कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एफ एन, टोटल वे कितना हो जाएगा, पेयरिंग वे प्लस सिंगल वे, और रिटर्न कर दो ये टोटल वे को। ठीक, या सिंगल लाइन में भी ये क्या लिख सकते हैं, डबल इस तरह कोड लिख सकते हैं कि फ्रंट पेयर के लिए एन माइनस वन को कॉल करते हैं प्लस एन माइनस वन पॉसिबल वे है, और फिर उसके बाद क्या कर दें, फिर क्या कर दें, एन माइनस टू के लिए कॉल कर दें। ठीक, इसी तरह आउट तीन के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, चार आ रहा है। इसके बाद मैंने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा था, हाँ ठीक, देखना हो तो देख लेना। ठीक, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन क्या, बाइनरी स्ट्रिंग कोड। बाइनरी स्ट्रिंग कोड मतलब अपने को क्या है, एक बाइनरी स्ट्रिंग दी, एक नंबर देगा। ठीक, और अपने को क्या बताना है कि उसमें हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तो एक बाइनरी स्ट्रिंग ये आया है, पेटीएम में आया है, पेटीएम कंपनी में आया है। प्रिंट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ साइज एंड, किसी बाइनरी स्ट्रिंग की साइज आना है विदाउट कंसेक्यूटिव वन, मतलब दो वन एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब एन, दो एन एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक, दो एन एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब कितना, दो वन एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये वन वन एक साथ आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या सोचूंगा, और साइज एन बताई है, तो मैं यही सोचूंगा कि बेस कंडीशन क्या सोचूंगा, कि अगर इस क्या आई इक्वल टू कितना हो गया, अगर इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई मेरी, इफ इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई,
इसके इक्वल हो गई, एन के इक्वल हो गई, तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा या उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा। ये बेस कंडीशन हो जाएगी कि साइज के इक्वल हो गए इंडेक्स, तो रिटर्न कर दूंगा या तो प्रिंट करा दूंगा। अब देख क्वेश्चन कैसे, अगर मुझे देख, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है 0101, अगर लास्ट में वन आया है तो मैं उसके बगल में वन नहीं रख सकता, लेकिन अगर वन है तो मैं जीरो ही बस रख सकता हूँ। लेकिन अगर जीरो है तो मैं इसके पास दो ऑप्शन है, जीरो वन दोनों रख सकता हूँ। तो मतलब मुझे लास्ट की वैल्यू को लेके चलना पड़ेगा माइंड में। तो लास्ट की वैल्यू को ट्रैक करने के लिए मैं एक अलग से क्या रखूंगा, अलग से इंटीजर रखूंगा। तो फंक्शन मैं किस तरह बनाऊंगा, फंक्शन किस तरह बनाऊंगा कि फंक्शन ऐसे बनाना है कि एक लास्ट वैल्यू को ट्रैवर्स करे, एक एन को रखे, ये पर्टिकुलर इंडेक्स को रखे, और ये क्या ये एन की साइज को रखेगा, ये ट्रैवर्स को, ये लास्ट इंडेक्स को रखे, लास्ट लास्ट इंडेक्स को नहीं, लास्ट वैल्यू को, लास्ट डिजिट को रखे, लास्ट डिजिट को रखे, और ये क्या रखे, वन को, और जो ऐड करना है, जो ऐड करना है उसको रखे, ये इस इंडेक्स पे। ठीक, और कंडीशन ये तो बता दिया कि अगर एन इक्वल टू क्या हो जाए, मेरा आई के इक्वल है, तब क्या कर दो, इस स्ट्रिंग को, एस डी को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो और रिटर्न हो जाओ यहाँ से। ठीक, अगर भी स्ट्रिंग को ऐड ऐड स्ट्रिंग किस में ऐड करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस क्वेश्चन में। एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को समझते हैं कैसे होता है। देखो अपने को क्या करना है, एक पॉसिबल एन देगा, एन वैल्यू देगा कि मुझे तीन स्ट्रिंग चाहिए, 3 बिट की स्ट्रिंग चाहिए। तो उसमें दो कंसेक्यूटिव वन एक साथ नहीं आना चाहिए। तो मतलब 000 हो सकता है, 010 हो सकता है, 01 हो सकता है, सॉरी इसको पहले लिखता हूँ मैं, और लिए मतलब 001 हो सकता है, 010 हो सकता है, 011 नहीं होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, वन वन नहीं हो सकता है तो इसीलिए क्या होगा, वन 111 नहीं हो सकता। तो पॉसिबल कितने, इसके बाद क्या आता है, 110 आता है, फिर हाँ, तो इसके बाद नहीं बनेगा। कितने पॉसिबल बने, एक दो तीन चार पाँच, पांच नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम बने। तो मैं क्या करूँ, मैं ये इसको क्या कर सकता हूँ, कि पहले ये देखो कि मेरे को एन की वैल्यू क्या दी है, थ्री दी है। तो थ्री दी है, ठीक है, पैरामीटर क्या लूंगा मैं फंक्शन में, मुझे थ्री दी है वैल्यू। ठीक, और लास्ट टाइम मैंने क्या डाला था, इनिशियली मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जीरो से, और मेरी स्ट्रिंग क्या है, एस टी आर स्ट्रिंग क्या रह चुकी। ठीक, अगर ये एन इक्वल टू जीरो हो गया, ये इंडेक्स जीरो, थ्री होगा, टू होगा, फिर वन होगा, तो इतने में काम खत्म कर देगा। इतने में काम खत्म कर देगा। अगर जीरो हुआ तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा, जीरो में भी चल गया तो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो रेंज से बाहर ना चले उससे पहले इसको थाम लो, उसको प्रिंट करा दो, स्ट्रिंग को क्या करा दो, प्रिंट करा दो, और फिर उससे पर्टिकुलर क्या कर जाओ, इससे रिटर्न कर जाओ। ये समझ गया, इतना कोड समझ गया है, ये यहाँ तक समझ गया। ठीक, अब अपने पास क्या बचा, अब अपने पास समझो कि अब काम क्या करना है। अपने को काम क्या करना है कि अपने ये देख लिया, आपने को फिर से फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन इस बार इंडेक्स को n-1 करना है। और इस बार अगर जीरो ऐड करना है, देख अगर मेरे को जीरो ऐड करना है तो उसमें मेरे को कोई सोचना नहीं, सीधे ऐड कर दो, एस टी आर प्लस क्या कर दो, जीरो ऐड कर दो। स्ट्रिंग में मैंने अपेंड कर दिया के स्ट्रिंग को। लेकिन अगर अगर लास्ट जो है, लास्ट अपेंड है, ये क्या है इसमें, ये देख, इसको इसको मैंने बोल दिया लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस बोल दिया, लास्ट प्लेस, और इसको एन बोल दिया। और अगर इफ लास्ट प्लेस, अगर लास्ट प्लेस
जीरो के लिए ये क्या करेगा, इसका क्वेश्चन इसका बताता हूँ ये क्या होगा इसमें। इसमें ऐसा होगा कि ऐसा समझ यहाँ कर देता हूँ तो इसको इधर बढ़ सकेंगे अपन। ठीक, इसमें क्या होगा जीरो के लिए, ऐसे समझ कि जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए जीरो के लिए ये क्या करेगा, पहले फंक्शन आएगा एन इक्वल टू कितना 3, तो अपेंड हुआ, पहले इसको इनिशियली जीरो दे दिया और 3 इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी। फिर इसकी ने क्या किया, खुद को कॉल किया और इसकी वैल्यू घटाई तो 2 कर दिए गए और इसके क्या अपेंड कर दिया, जीरो अपेंड कर दिया। ठीक, फिर से इसने वैल्यू घटाई अपनी 1 करी और फिर इसकी वैल्यू में क्या अपेंड कर दिया गया, जीरो अपेंड कर दिया। फिर इसने वैल्यू घटाई, फिर इसने वैल्यू की जीरो, लेकिन जीरो यहाँ से आते ही इसने क्या किया, ये देखा तो इसको यहाँ से प्रिंट कर दिया गया, तो आंसर क्या है, 0 0 0, पहली स्ट्रिंग आई। फिर क्या हुआ, इसने रिटर्न कर दी यहाँ पे, रिटर्न करने के बाद ये वाली इसका काम हो गया है, लेकिन अब इसका चेक होगा क्या, अब यहाँ पे था, अब इसने रिटर्न कर दिया, ठीक, अब R1 पे आ गया। ठीक, अगर लास्ट लास्ट क्या बोलेंगे इसको, देखते लेते हैं, लास्ट इंडेक्स क्या था, देख, लास्ट प्लेस में, अगर लास्ट प्लेस में क्या है, अगर लास्ट प्लेस में क्या है, लास्ट प्लेस में अगर इक्वल टू जीरो है, जीरो होगा तभी, तभी मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा एंड माइनस वन करूँगा, स्ट्रिंग ऐड करूँगा, उसमें वन लास्ट प्लेस पे रखूँगा और क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग में क्या कर दूंगा, लास्ट प्लेस पे क्या ऐड कर दूंगा, ये स्ट्रिंग ऐड कर रहा है तो यहाँ वन ऐड कर दूंगा लास्ट प्लेस पे और फिर इस फंक्शन को कॉल, फिर ये जब जैसे ये लौटा तो ये देखा हो कि क्या है इस पे क्या है, कि इस प्लेस पे क्या है, इस प्लेस पे जीरो पे वो बचा ले गया, फिर इसने क्या किया, इसको लौटा। ठीक, अब ये देखा कि लास्ट प्लेस पे क्या है, और फिर यहाँ से ये भी लौटेगा। ठीक, आई इक्वल टू वन के लिए, अब यहाँ पे देखें कि लास्ट प्लेस पे क्या है, वन है, तो जीरो है, तो यहाँ पे वन को आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1, और आई को ये इंडेक्स कितने हैं, वन, और फिर ये जीरो को लिए कॉल करेगा तो आउट ऑफ द बाउंड जाने लगेगा, तो ये प्रिंट कर देगा 0 0 1। फिर ये आएगा, फिर देखेगा क्या रिटर्न करेगा, इसको जीरो को, इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, और ये देखेगा क्या है, लास्ट प्लेस पे जीरो है तो यहाँ का डाल देगा वन, और फिर से इनिशियली ये लाइन चलेगी फॉर द n प्लस वन के लिए कि इसको क्या कर देगा, जीरो डाल देगा। ठीक, लास्ट प्लेस पे फिर ये देखेगा, कि लास्ट प्लेस पे क्या है, लास्ट प्लेस पे तो वन है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ लिखा होगा कि देख, अगर ऐसा हुआ तो ये इसको क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ठीक, अगर ऐसा हुआ, अगर ये वन कर दे और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न यहीं से होता जाएगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर ये यहाँ से रिटर्न होगा, फिर लास्ट इंडेक्स पे देखा वन है, तो देख कैसे होगा। ठीक, अब ये इतना समझ गया, अब ड्राई रन करके दिखाता हूँ नीचे। पहले आया 0 3 2 1, तो 3 पे फिर जीरो फिर वन, और फिर जैसे जीरो को देखा तो जीरो इसी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर इसने क्या किया, फिर ये हुआ 0 0 0 के लिए खेल, 0 0 0 के लिए भी ऐसे खेल नहीं हो जाएगा। इसको देखते हैं इस तरह, ऐसे समझ, पहले स्ट्रिंग के लिए जीरो इसने डाल ही दिया था, फिर इसके बाद इसने क्या किया, दूसरे स्ट्रिंग के लिए देखा, थ्री, ये थ्री के लिए था, ये टू आइट्रेशन के लिए इसने देखा, जीरो डाल दिया, और इसने इसने फिर आइट्रेट किया वन के लिए, और इसने क्या देखा, ये तीन डाल दिया, फिर इसने आइट्रेट किया इसके, तो इसने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट स्ट्रिंग क्या हो गई अपने पास, प्रिंट स्ट्रिंग हो गई 0 0 0 0 0, यहाँ से ये रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ, तो ये स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग क्या करेगी, अब इस ये फिर जीरो की तरफ नहीं बढ़ सकती, अब ये उसकी तरफ नहीं बढ़ेगी, तो ये रिटर्न होगी यहाँ से, और रिटर्न होगी तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये जीरो की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या है इसका,
टू पे जीरो था तो ये थ्री के लिए भी कॉल कर लेगी, तो थ्री के लिए कॉल कर लेगी तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 1। और ये अब इसका क्या है, फिर ये क्या करेगी, वन के लिए भी एक बार लगा लेगी और ये क्या प्रिंट कर देगी, 0 0 0 0 1 प्रिंट कर देगी। फिर क्या होगा, फिर ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी और ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे क्या है, इसके दोनों जीरो और वन के लिए दोनों के लिए हो चुका कॉल। अभी ट्रैवर्स करेगा, अभी ये रिटर्न करेगा इसको, अभी ये इसके इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे क्या है, जीरो है, तो ये क्या करेगा, वन के लिए कॉल करेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 0 1। ये वन के लिए कॉल करेगा, वन के लिए कॉल करेगा। तो अब इसके वन पे हुआ, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे ये देखेगा कि 0 1 0 के लिए कॉल करेगा, और फिर ये इसके बाद ये इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, तो 0 1 0 ये प्रिंट हो जाएगा। फिर ये रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर लास्ट इंडेक्स पे देखेगा वन है तो वन वन को नहीं कॉल करेगा। तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। अब इसके बाद क्या होगा, ये जीरो के लिए तो कॉल कर दिया था, लेकिन अब ये क्या करेगा, खुद ये स्ट्रिंग जो होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, अभी ये फर्स्ट प्लेस पे वन डालेगी। अब ये फर्स्ट प्लेस पे वन कैसे डालेगी, यही चीज थोड़ी देख, स्ट्रिंग पहले एम्प्टी थी, डाले थे, अब फर्स्ट प्लेस पे क्या डालेगी, वन डालेगी, और फिर इसके बाद वन डालेगी, फिर इसके बाद स्ट्रिंग एस टी आर में पहले अपन किया कि जीरो को लिए कॉल किए, देख स्ट्रिंग वन कैसे डालेगा, ये थोड़ी देखना पड़ेगा अपने को। ये तो समझ गया, और ये वाला कोड तो ऐसे अगर लास्ट पेज पे क्या है, जीरो है, लास्ट पेज इक्वल टू एम्प्टी हो, तो फिर ये फंक्शन खुद को भी तो कॉल करे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वन आएगा, जीरो, फिर यहाँ से ये वन को, यहाँ से दो होगा, वन जीरो को देखेगा, फिर इसके बाद 1 0 1 ये भी ऑल्सो प्रिंट होगी, फिर इसके बाद वे वन वन कंसेक्यूटिव वन था तो इसलिए आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन है तो इसलिए वन वाला कॉल नहीं होगा, यहाँ पे वन तो आएगा ही, इसलिए ये चौथी स्ट्रिंग 1 0 1 भी प्रिंट होगी, 1 0 1 भी प्रिंट होगी, तो एक दो तीन चार, और 1 0 0 वाली भी प्रिंट होगी, 1 0 0 वाली प्रिंट होगी, पहले 1 0 0 वाली प्रिंट होगी, फिर इस वन से 1 0 1 वाली स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी। तो इस तरह से होगा काम। अब इसका कोड दिखा देता हूँ, कोड देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर वो मैडम ने रिमूव नहीं कर रही थी, स्ट्रिंग बिल्डर बनाती जा रही थी, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या की, कहाँ गए, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या की कि स्ट्रिंग बिल्डर क्या की, बनाई, ठीक, स्ट्रिंग बिल्डर में लास्ट प्लेस अगर जीरो थी तो जीरो रख सकती थी, वन रख सकती थी, नहीं तो क्या कर सकती थी, सिर्फ जीरो ही रख सकती थी। इन्होंने रखा, लेकिन इसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर से उसको रिमूव नहीं किया, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग बिल्डर से कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए क्या होता है, डिलीट कैरेक्टर, डिलीट कैर एट कहाँ पे, कैरेक्टर को स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 से कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को डिलीट कर दे, फिर स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 से कैरेक्टर को डिलीट कर दे, और फिर इसके बाद क्या रखते हो, वन रखते हुए, फिर वन से आए तो फिर इसको भी डिलीट कर, फिर इसके बाद वन रखते हो, इसके प्लेस पे अगर इसके कारण से जो भसड़ मची है ये नहीं मचेगी, इसी तरह आएगा। और वन कैसे आए, ये थोड़ी कंफ्यूजन है, लास्ट पेज ये पहले चेक ही करेगा, वन वाला सॉल्यूशन आया है, देखो वन वाला सॉल्यूशन मैडम के केस में 1 0 0 है, 1 0 1 भी है, तो इसका एनालिसिस कैसे किया इन्होंने, 0 0 जीरो के लिए समझ में आया, वन स्टैक हो गया, फिर इन्होंने क्या किया, 0 1 0 के लिए आ गया, फिर उसके 1 0 0 के लिए आ गया, जीरो के लिए इनिशियल वाले आ गए, लेकिन देख
100 के लिए कैसे किया, लास्ट प्लेस पे क्या रखा, 0 रखा, तो 0, लास्ट प्लेस पे क्या रखा, 0, अब लास्ट प्लेस पे n = 3 के लिए अब लास्ट प्लेस पे क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब वहाँ 0 है, इसमें 1 रख दिया, 1 0 0, इसको देखा जाएगा बाद में।